Hello guys, welcome back to our channel. Now today we shall discuss about the chemical kinetics part 2 जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं इंटरटेनियस रेट्स के सबसे पहले ग्राफ, देन एग्जांपल के क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, देन हम एक्सरसाइज इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, देन अगर टाइम बचेगा तो हम क्या करेंगे फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ऐसे ये होमवर्क आपने कर लिया होगा, होप सो अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लो. ठीक है, मैं टेली में आंसर भेज दूंगी. ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है. ठीक है, क्या ही है इसमें, तो टफ कुछ नहीं है. ठीक है, मुझे पता है वाटर का CO2 और एक अमोनिया का रिएक्शन. ठीक है, आगे बढ़े. ठीक है, आगे बढ़े. सबसे पहले ग्राफ बनाना है तो आप हेडिंग डालो इंटरस्टेनियस. ठीक है, रेट मतलब ग्राफ ऑफ इंटरस्टेनियस रेट, ऐसे आप हेडिंग डालो फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम. ठीक है, अभी कोई भी रिएक्शन हो आप नोट डाउन करो, जो रिएक्शन पहले लेके तो उसी के ऊपर लिखो. मैं ग्राफ बता रही हूँ. अगर मुझे ग्राफ रिएक्टेंट की बेसिस पे बनाना हो और अगर मुझे ग्राफ प्रोडक्ट की बेसिस पे बनाना हो. अच्छा, कल मैं एक क्वेश्चन आपको बताने वाली थी, पॉइंट पे तो बता नहीं पाई. किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि मैम रिएक्टेंट में हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं और प्रोडक्ट में हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? किसी के माइंड में क्वेश्चन आया? नहीं आया होगा. ये फिर आया होगा तो टू गुड, आपने पूछा क्यों नहीं? अगर पूछा तो मुझे सुनाई क्यों नहीं दिया? खैर, से बकवास. ओके, रियल बात में आते हैं. ठीक है, हम रेट ऑफ रिएक्शन के है ना राइट हैंड साइड वाले में, मतलब कि रिएक्टेंट में हम नेगेटिव क्यों लगाते हैं? क्योंकि भाई वो स्टार्ट होता है. ठीक है, रिएक्शन का वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से वो रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है, तो वहाँ पे जो उसका कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है. दैट्स व्हाई वहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं. लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता है. दैट्स व्हाई हम उसको न्यूट्रल करने के लिए, मतलब पॉजिटिव करने के लिए, न्यूट्रल नहीं, उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दो साइन लगा देते हैं जिससे कि वो पॉजिटिव बन जाए. ठीक है, समझ में आया? और जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, चलो. जब हम रेट ऑफ रिएक्शन में जो हम उसका इंटरस्टेनियस में हम रिएक्टेंट का ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ क्या होता है? बढ़ता है. ये रिएक्टेंट है टाइम के कंसंट्रेशन के, तो हमारा ग्राफ क्या होगा? घटेगा. तभी नेगेटिव का साइन यूज करो. वहाँ पे पॉजिटिव का साइन है मतलब बढ़ेगा ग्राफ. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट होगा. यहाँ पे टाइम कंसंट्रेशन का ऐसे ग्राफ क्या होगा? बढ़ेगा. तो ये दो ग्राफ क्लियर हो गया आपको. ठीक है, स्लोप क्या होता है? अच्छा, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा. स्लोप क्या होता है? tan थीटा. ऐसे लिख सकते हो x2 माइनस x1 बाय y2 माइनस y1. इससे भी लिखा जाता है. ठीक है, अब अगर मैं आपको, ठीक है, और एक ही कंसंट्रेशन में ग्राफ, मतलब कि मान लो मेरी रिएक्शन है a प्लस 2b gives 3c. मान लो मेरी ये रिएक्शन है. ठीक है, अब इस रिएक्शन के अनुसार मुझे एक ही कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाना है, तो मैं कैसे ग्राफ बनाऊँ? टू ए मान लो, टू बी मान लो, कुछ भी मान लो रे. ठीक है, मुझे एक ही टर्म में निकालना, मैं कैसे ग्राफ बनाऊँ? सिंपल है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है. ऐसे ग्राफ बनाओ, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखो. ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो? ग्राफ बना दो. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टी हो गई. ऐसे ग्राफ बना दो. ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा. ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा ना रुकवा लिया, ऐसे जाएगा, यहाँ पे फिर थीटा बना देगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी ए बाई डी टी आ जाएगा. ये तो रिएक्टेंट का हो गया. ठीक है, ये ग्राफ किसका हो गया? रिएक्टेंट का हो गया. अब टू लिख हो चाहे नहीं लिख, कुछ भी लिख देना पड़ेगा. ठीक है, अब प्रोडक्ट को बना दो. प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट तो उठ के जाएगा, ऐसे जाएगा. यहाँ से क्या होगी? टेंजेंट होगी. यहाँ से उठ के क्या होगी? यहाँ से एक टेंजेंट होगी. तो ये टेंजेंट ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी थोड़ी. अबे यार, वैसे वैसी हो गई. ठीक है, ये क्लियर हो गया. और यहाँ पे क्या लिखोगे? डीसी बाई डी. सी की कंसंट्रेशन बना दी, सी की कंसंट्रेशन बना दी. क्लियर हो गया. एक्चुअली पेन का वो हो जाता है, निकल गया, पूरा निकला हुआ. अच्छा, मैं यहाँ पे कोई ना मार्कर का कंपनी का वो नहीं कर रही हूँ. ठीक है, क्या मुझे नहीं रहा है. चलो, इतना क्लियर हो गया. गुजर गुजर हो गया है. आई नो डैट, बट नोट्स की चिंता नहीं करो, टेली में नोट्स भी भेज देती हूँ. और बाकी जो अमीर इंसान है जो पैसे से खरीदना चाहता है, स्टडी पूल में मैंने अपने नोट्स भेजे हुए हैं. अब वहाँ से खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो. ज़्यादा महंगे का नहीं है, है ना? ज़्यादा महंगे नहीं है, सिर्फ 500 रुपये के
चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैं एक वीडियो है, ठीक है, मतलब अभी मैं एक वीडियो आपको शूट करके दूंगी जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप है ना अपनी इसी मतलब इसी एज में है ना क्लास 10th-12th की एज में ही आप कैसे आप है ना आप अपने स्टडी के बिना इफेक्ट हुए आप पैसे कमा सकते हो। मैं ये वीडियो बना के भेजने वाली हूँ, ठीक है, तो आप इसे जरूर देखती हूँ। अगर शॉर्ट पॉसिबल होगा तो शॉर्ट में, अदरवाइज तो वीडियो भेजूंगी। ऐसा क्या है, एक बार क्वेश्चन मुझे ग्राफ के कराने थे लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगी, ठीक है, बाद में करा दूँ किसी लेक्चर में, अभी नहीं कराऊंगी। आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ूँ, बढ़ूँ आगे, ठीक है। अपना इंडेक्स क्वेश्चन देखो, बैठ जाओ मैं, ठीक है। अपना इंडेक्स क्वेश्चन देखो, उसी के ऊपर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बुक खोल के बैठो यार, बोला था मैंने। उसी के ऊपर एग्जाम्पल गिवन है। 3.2 एग्जाम्पल देखो जरा, 3.2 एग्जाम्पल देखो, 3.2 एग्जाम्पल देखो। 3.2 एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, आपको एक रिएक्शन गिवन है जो मैं कल देने वाली थी, भूल गई देना, 4 क्वेश्चन देने वाली थी, मैं 2 बोली थी लेकिन देने 4 वाली थी, रिएक्शन भूल गई थी कि ये भी देना है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको दिख रही है, ठीक है। ये रिएक्शन में पहले तो आप स्टार मार्क कर लो, इसकी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखते आनी चाहिए, फिर वो एवरेज में हो चाहे इंटरस्टेनियस हो, इसको स्टार मार्क पुटअप कर लो। क्यों कर ले मैम, ऐसा क्या है, हर एक पेपर में ये रिएक्शन पी बाई क्यू मिली है, हर एक पेपर में ये रिएक्शन पी बाई क्यू मिली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते आना चाहिए इस रिएक्शन का, ठीक है, रेट और इंटरस्टेनियस भी लिखते आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में आपको जो जो गिवन आप रीड कर लो, क्योंकि मुझे तो पता क्या गिवन है, मेरे को दिख रहा है सामने से, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। अब देखो एवरेज रेट निकालना है, इसमें मतलब डेल का यूज़ करेंगे, पहला पॉइंट एवरेज बोला मतलब डेल का यूज़ करेंगे। किसका एवरेज निकालना है, कहाँ का एवरेज निकालना है, कैसे निकालना है, देखो हमें N2O5 की वैल्यू पता है, हमें N2O5 की वैल्यू पता है, हमें NCERT में गिवन है, क्या गिवन है, 2.08 माइनस 2.33 गिवन है, ठीक है। कैसे देखोगे, NCERT दिख रही है कैसी लिखी हुई है, टीपो नहीं, समझो, मैं समझा रही हूँ यहाँ पे, समझो यहाँ पे एवरेज रेट बराबर हाफ भाई 2n है, तो हाफ निगेटिव में कि पॉजिटिव में, निगेटिव में, निगेटिव हाफ डेल N2O5 बाय डेल टी बराबर में डेल हाफ माइनस में, फिर कंसंट्रेशन के डब्बा के अंदर लिख दो, ठीक है, 0.283 माइनस 0.33 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना क्या मैंने 184। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन बोला सेकंड में मल्टीप्लाई 60 करोगे, अगर क्वेश्चन नहीं बोला सेकंड में कोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकंड में है मतलब वो करना पड़ेगा, ठीक है। 184 लिखा नीचे आपने, दोनों को टर्म को डिवाइड माइनस कर दो, जितना आंसर आएगा उसको 184 से डिवाइड कर दो, और जितना टोटल आंसर आएगा वो अपना टोटल आंसर नहीं होगा, जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, अगर 60 सेकेंड को लेके कर रहे हो एनसीईआरटी में, इसमें दोनों बोला है क्या कि एनसीईआरटी ने दोनों से किया है, देख लेना, आर मिनट, हाँ तीनों में बोला है, आर मिनट सेकेंड तीनों में बोला है, तीनों को लेकर सॉल्व करना, आर मिनट सेकेंड में, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 60 से डिवाइड करना, ठीक है, और यहाँ पे आओ, देखो तीनों का आंसर निकाल दो, तीनों का आंसर आ जाने पर क्या करोगे, अब क्या बोल रहा है वो, आपको NO2 निकालना है आपको, ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है आपका, कितना आंसर आ रहा है 6.7 इंटू 10⁻⁻4, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 लिखना था, देखो वहाँ पे 4 दिया है आगे, तो 1/4 हो जाएगा पॉजिटिव में, और क्या होगा डेल NO2 बाय डेल टी, तो 1/4 मल्टीप्लाई 6.79 मल्टीप्लाई 4, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। अब मैं यहाँ पे आपको क्या निकालना सिखा रही हूँ, यूनिट निकालना सिखा रही हूँ, ठीक है, तो यूनिट निकालना सीखो। सुनो अभी मुझे काम एक्चुअली बहुत अर्जेंट है, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको, ठीक है, यूनिट से निकालना स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है, थैंक यू।